मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, आतंक के पुराने जख्मों पर जांच शुरू। एसआईए ने खोली 28 साल पहले कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फाइल। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी वैद का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस विंग ने 1998 में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच फिर से शुरू कर दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए ने 28 साल पुराने वंधावा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू कर दी है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों की पहचान के लिए जांच टीम नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि कश्मीर घाटी में उग्रवाद के चरम पर होने के दौरान कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग का शिकार बने थे। 25 जनवरी 1998 में गांदरबल के वंधामा गांव में 9 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एसआईए ने कश्मीरी पंडितों की हत्या दशकों पुराने कई मामलों की दोबारा जांच शुरू कर दी है। इसमें नेता टीकालाल, जस्टिस नीलकंठ और नर्स सरला भट्ट मर्डर केस शामिल है। एजेंसी ने 737 पेज की चार्जशीट फाइल की है जिसमें बैन जेकेएलएफ चीफ यासिन मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह वही यासिन मलिक है जिसे मनमोहन सिंह के साथ तस्वीरों में देखने को मिला था और बकायदा यूपीए सरकार इससे यह कहा करती थी कि वो गांधीवादी तरीके से कश्मीर के उग्रवाद को शांत करेगा। लेकिन अब इसी यासिन मलिक का नाम मेन मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ रहा है और बकायदा एसआईए ने अपनी चार्जशीट में भी इसका नाम मेन मास्टरमाइंड के तौर पर शुमार किया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईए इन मामलों में शामिल आतंकवादियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनकी भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कश्मीर घाटी में कई जगह छापे मारे भी जा रहे हैं। बता दें कि एसआईए ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट, लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या का केस भी खोला है। जून में एजेंसी ने 1990 में सरला भट्ट की हत्या के मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है जिसमें जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक को मास्टरमाइंड बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नेता टीकालाल टपलू और जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले में भी जांच तेज कर दी है। एसआईए ने कुछ दिन पहले वांधामा नरसंहार और टपलू की हत्या के सिलसिले में कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। अब जिस तरीके से इन पुरानी फाइलों को एसआईए ने खोला है और कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है इसे फिर से जांचा जाएगा, तो इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस बड़े एक्शन पर कहा, सुनिए। मुझे लगता है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। हालांकि आपको याद होगा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने इन केसेस को रीओपन करने के लिए और इनके लिए एसआईटी बनाने के लिए पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो इससे भी पुराने केसेस 1984 एंटी सिख राइट दिल्ली में हुए थे उनको खोल दिया, उनको उसमें एसआईटी बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था। लेकिन मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए इस तरह के केसेस एक एक करके उठा रही है। जैसे सरला भट्ट का केस किया, उसमें चालान किया जो भी 5 अक्यूज थे और अब उसके बाद एक बाप बेटे का केस था जिनको दोनों को मार दिया था टेररिस्टों ने, उनका केस इन्वेस्टिगेशन ओपन किया है और चालान कर रहे हैं। और ये अब जो बांधामा मैसेकर है कश्मीरी पंडितों का, आई थिंक 1998 में ये हुआ था और 27-28 साल हो गए हैं। तो बहुत बड़ा अरसा होता है, इवन 27-28 साल बहुत बड़ा एक टाइम गैप होता है। लेकिन अभी भी अगर मुमकिन हो सके आई विटनेसेस कोई जिंदा हों, उनसे बात की, जो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, कुछ और जानकारी हो किन लोगों ने ये किया है उनको नामजद किया जाए। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स उनकी अवेलेबल होंगी और भी कोई अगर एविडेंस मिल सकती है, सबूत मिल सकते हैं किन उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये किया,
उनको उकसाया किसने, उनको ये खबर किसने दी, ये सारे पहलू जो हैं वो SIA देखेगी, इन्वेस्टिगेशन टीम, और उनको चालान करेगी। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA का, और कुछ उम्मीद जगती है उन लोगों में जिनके परिवारों ने अपनों को खोया है, और मुझे लगता है ये कुछ मरहम उनको लगेगा। आपको बता दें कि वंधामा नरसंहार 15 जनवरी 1998 को हुआ था। गादरबल के गांव वंधामा में आतंकवादियों ने एक ही रात में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में 9 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। यह मामला दशकों तक अनसुलझा रहा है। टीकालाल टपलू कश्मीर के जाने माने कश्मीरी पंडित नेता और जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। 13 सितंबर 1989 को आतंकवादियों ने श्रीनगर में उनके घर के पास उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। टीकालाल टपलू के अंतिम संस्कार में वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और केदारनाथ साहनी भी शामिल हुए थे। टीका टपलू की शव यात्रा में भी आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर पथराव किया था। सूत्रों के मुताबिक SIA ने जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की भी जांच तेज कर दी है। जस्टिस नीलकंठ गंजू वो जज थे जिन्होंने JKLF आतंकी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या JKLF के आतंकवादियों ने ही की थी। बताया जाता है कि वे आतंकवादियों की हिट लिस्ट में थे। आतंकवादियों ने उनके घर में बम फेंका था। इसके अलावा 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर की हरी सिंह स्ट्रीट पर JKLF के आतंकवादियों ने जस्टिस नीलकंठ गंजू की गोली मार करके हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उनका शव घंटों तक सड़क पर पड़ा था। आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि कोई भी उनके शव को न उठाए, इसीलिए कोई जल्दी शव के पास नहीं जाना चाह रहा। नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले में भी SIA ने जांच तेज कर दी है। 80 से 90 के दशक में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को चुन चुन करके निशाना बनाया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। अब SIA ने कश्मीरी पंडितों की चर्चित अनसुलझी हत्याओं की जांच फिर से सक्रिय कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर के डिफेंस एनालिस्ट कैप्टन अनिल गौर का बयान आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, ये जांच जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसने ये केसेस ले लिए हैं और काफ़ी इन्होंने हद तक अभी ये 4-5 केसेस जैसे हैं हमारे जो सरला भट्ट का है, प्रेमी जी का है, और हमारे जो टीकालाल टपलू का है, और जज साहब का जो है जिन्होंने इसको फांसी की सज़ा दी थी मकबूल भट्ट को, उन सब के केसेस तो ऑलरेडी ले लिए और अब और भी ले रहे हैं वो। अब वंधामा मैसेकर जो हुआ है उसको भी रीओपन कर रहे हैं। ये सारा कुछ तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ये पिटीशन सुनने से कश्मीरी पंडितों की कि भाई आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, एक SIT बनाइए, ताकि वो SIT जाके जो है ये सारे मैसेकर जितने हुए हैं 90 के दशक से लेकर कश्मीरी पंडितों के, जिसके से फिर माइग्रेशन हुई है कश्मीरी पंडितों की वहाँ, उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब स्टेट गवर्नमेंट को कहा है और स्टेट गवर्नमेंट के जो है SIA कर रही है इसको, और बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, जब तक ये सारे जितने ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अभी इतना चौंकाने वाला जो एक है चीज़ कि सरला भट्ट के किस्से में यासीन मलिक जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है सामने, और वो यासीन मलिक ऑलरेडी जो है एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर रहा है, और दूसरा उसका ऑलरेडी एक केस चल रहा है जिसके अंदर उनके जो स्क्वाड्रन लीडर खन्ना और उसके जो हमारे एयरफोर्स के सहयोगी थे उनको उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। तो वो ऑलरेडी चल रहा है। और यही यासीन मलिक को जो पिछली गवर्नमेंट है उसको गांधीयन कहते थे, गांधी ऑफ कश्मीर बना के उसको घुमा रहे थे सब जगह। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, ये इन्वेस्टिगेशन से सामने आए लोगों को, ताकि लोगों को असलियत पता लगे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक इन लोगों को उनकी शनाख्त होकर नकाब इनका उतरेगा नहीं और इनको जो है ये अपना सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक जो ये अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं इनका क्लोजर नहीं होगा। और इसके लिए जल्द से जल्दी जो है ये होना चाहिए और इसको ख़त्म, ये एक प्रॉपर क्लोजर मिलना चाहिए इनको।
अब कुल मिलाकर के 80 और 90 के दशक में कश्मीर की घाटियों में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनको निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग की गई, अब इस पूरे मामले की जांच फिर से शुरू कर दी गई है और जिन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द से जल्द सजा भी दी जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।